अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि फाइनेंस डिवीज़न मैनेजमेंट जॉब 2022 के लिए आ चुकी है। तो आप इसमें जॉब के लिए ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म फिल करने का, जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपसे मुकम्मल मेथड शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है, ये पेज ओपन हो जाता है, फाइनेंस डिवीज़न मैनेजमेंट जॉब्स 2022। तो इसमें आने के बाद आप आसानी से इसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो एक अहम बात बताता चलूँ कि दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर आपको रिज़ल्ट्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में और पास पेपर और उसके बाद जॉब्स के बारे में बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम भी ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम इन सारी अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो हम अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर देते रहते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करने के बाद इस पोस्ट पे आते हैं, तो इस पोस्ट पे आने के बाद आपने क्या करना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं वाज़ेह तौर पर कि आपको फाइनेंस डिवीज़न मैनेजमेंट जॉब 2022 के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो 1 फरवरी 2022 को इसकी डेट इशू हुई थी कि जब ये जॉब अनाउंस हुई थी, और उसके बाद इसकी कैटेगरी सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब है ये। और उसके बाद एजुकेशन इसके लिए मास्टर, एमकॉम और एमबीए चाहिए। और उसके बाद वैकेंसी लोकेशन है इसकी इस्लामाबाद, पाकिस्तान। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस डिवीज़न में है। और उसके बाद आ जाए जॉब इंडस्ट्री मैनेजमेंट जॉब है और जॉब टाइप है इसकी टेम्परेरी है। और उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस 10 ईयर और उसके बाद आ जाए इसकी जो लास्ट डेट है। मेन बात मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों, इसकी अप्लाइंग लास्ट डेट है जो 16 फरवरी 2022 है। और उसके बाद अब चलते हैं कि हम इसका फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो आपको यहाँ पे एक इसके आगे टेक्स्ट मिल जाता है ब्लैक कलर में और वाइट कलर में, अपलोड सीवी टू अप्लाई जॉब। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। तो अगर आपकी यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है फाइनेंस मैनेजमेंट जॉब के सेशन में, तो आप इसमें अपना ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर आप लॉगिन नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल नीचे एक ब्लू कलर में बटन मिल जाता है, रजिस्टर नाउ टू अप्लाई। तो ब्लू कलर में बटन है, आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं वीडियो में। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी ओपन था ये। तो यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले तो अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, वैलिड ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। उसके बाद आ जाए पासवर्ड वाले सेशन में। तो पासवर्ड सेशन में आपने किस तरह से पासवर्ड लिखना है वो भी मैं आपको डिटेल्स में समझाता चलूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान 1 2 पासवर्ड लिख रहे हैं इसमें, तो आपने पाकिस्तान का पी कैपिटल लेटर में लिखना है और बाकी स्मॉल लेटर में। और इसमें आपने एक 1 2 का वर्ड यूज़ करना है, 1 2 यूज़ कर सकते हैं, 2 3 वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप पासवर्ड रख लें। तो उसके बाद आपने एक हैश टैग यूज़ करना है। तो हैश टैग में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट और डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप पासवर्ड रख सकते हैं। और उसके बाद इसका जो पासवर्ड है एटलीस्ट 4 करैक्टर्स लॉन्ग, तो 4 अल्फाज से ज़्यादा होना चाहिए। 6 अल्फाज पे रख सकते हैं, 8 पे रख सकते हैं। और उसके बाद आ जाए कंफर्म पासवर्ड। तो जो आपने ऊपर पासवर्ड इसका लगाया होगा वही सेम पासवर्ड आपने नेक्स्ट सेशन में लगाना है कंफर्म पासवर्ड में। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम में, तो फॉर एग्जांपल आपका नेम है मोहम्मद बिलाल, तो आप फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिखेंगे और सेकंड में बिलाल। उसके बाद आ जाएं जेंडर, तो यहाँ पे से मेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएं डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले तो डे, उसके बाद मंथ और ईयर। तो आपने यहाँ पे तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है, लोकेशन आपके पाकिस्तान, और उसके बाद सिलेक्ट सिटी। तो जो भी आपका यहाँ से सिटी होगा
आप यहाँ से सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। ये फैसलाबाद है, चकवाल है, सॉरी बखर है, तो जो भी आपका यहाँ से सिटी होगा आप सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। तो नेशनैलिटी ऑलरेडी सिलेक्ट है पाकिस्तान। तो उसके बाद आपको मिल जाता है CNIC नंबर। तो आपने सिंपली यहाँ पे नंबर लिखने हैं इस तरह से, कोई डैशेज नहीं लगानी। उसके बाद आ जाएं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में आपने मोबाइल नंबर किस तरह से रोल नंबर सॉरी मोबाइल नंबर आपने किस तरह से टाइप करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन नंबर है 0312, तो आप 1312 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, तो इसी तरह से आपने स्टार्ट करना है। जैसे +92 313। तो ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरह से होगा 0313। तो आपने 313 से स्टार्ट करना है। तो जो भी आगे आपका नंबर होगा आप कोड लिखेंगे और उसके बाद फ़ोन विद सिटी कोड। तो आपने यहाँ पे भी फ़ोन नंबर लिख देना है सेम जो आपने ऊपर यूज़ किया होगा। डिग्री लेवल, तो डिग्री लेवल आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, एमफिल है, डिप्लोमा है, जो भी है, इंटरमीडिएट ए लेवल है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आपको पता होगा। उसके बाद डिग्री टाइटल, तो डिग्री टाइटल क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। तो यहाँ पे आपने मेजर सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी है, तो आपका जो भी इस तरह से मेजर सब्जेक्ट होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, टाइप कर देंगे। उसके बाद कंट्री, तो कंट्री भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है पाकिस्तान। अगर बाज़ यहाँ पे कोई और कंट्री आ रहा है तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। खुद से आप एरो का बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इसके मुकम्मल जो कंट्रीज़ हैं तो बिल्कुल एंड में आपको पाकिस्तान भी मिल जाता है। इंस्टीट्यूशन कम्प्लेक्शन, तो जो भी आपने यहाँ से इंस्टीट्यूट होगा, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो जो भी यहाँ से भी आपने इंस्टीट्यूट होगा आपका यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो कौन से ईयर में कंप्लीट किया है वो ईयर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएँ तो इसी तरह से जो भी आपकी डू यू हैव एक्सपीरियंस, तो जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा, तो कहाँ से आपने करियर लेवल क्या है आपका, तो वो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होंगी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आ जाएं अपलोड CV। तो आपने यहाँ पे CV अपलोड करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो आपसे कोई भी आपके गैलरी में पड़ी होगी, कंप्यूटर या लैपटॉप से, यहाँ सेम मेथड कॉपी करेंगे। अगर आप मोबाइल से हैं तो यहाँ से मोबाइल से अपनी CV अपलोड कर सकते हैं, या कंप्यूटर से हैं तो किसी भी फोल्डर में आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे CV अपलोड कर देंगे। योर स्किल्स, तो आपके पास कौन से स्किल्स हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ड्राइविंग है, उर्दू टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, उसके बाद MS ऑफिस के बारे में जानते हैं, 3D एनिमेशन। तो आपके पास जो भी स्किल्स होगी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। हाउ डिड यू हर अबाउट अस, तो आप अपने यहाँ पे अबाउट अस लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर, SMS। तो SMS आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आप यहाँ से तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो आपको आंसर भी मैं बताता चलूँ कि आपने यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है। आपको नीचे सजेस्ट भी किया जाता है लाहौर और इस्लामाबाद, तो आपने यहाँ से इस्लामाबाद सिंपली कॉपी कर लेना है। अगर कंप्यूटर से हैं तो या लैपटॉप से हैं तो इसी तरह से कॉपी कर लेंगे। अगर मोबाइल से हैं तो आप यहाँ पे इस्लामाबाद खुद टाइप करके लिख देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इसका मुकम्मल फॉर्म फिल कर लिया है और लास्ट हमारा काम क्या है, अब इसमें हमने एक ही बटन प्रेस करना है, सेव टू रजिस्टर। तो ग्रीन कलर में बटन है, हमने इस पर क्लिक कर देना है तो आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। आपने जो भी ईमेल दी होगी, जो भी फ़ोन नंबर दिया होगा, आपको उस पर एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आप इसमें अप्लाई कर चुके हैं। तो उसके बाद जब भी इसकी इंटरव्यू डेट होगी या फिर इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, तो मेरिट लिस्ट के हवाले से भी मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। तो जैसे इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, रिज़ल्ट आएगा, तो मैं उसके रिलेटेड भी आपको एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अपडेट दे दूंगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों